Assalamualaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद डीएमजे। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद डीएमजे में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर पे। ये दोनों क्या हैं? सही है। जैसे कि हमने आपको आपसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं। ठीक है। तो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो सारा डिस्कस किया था हमने नेक्स्ट वीडियो में। आज जो हमारा जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में होगा। कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम ऐसे होता है, जैसे मैं आपको एक जनरल लाइफ नोट्स पे चलने से पहले मैं आपको जनरल एग्जांपल दूंगा जनरल लाइफ से, जैसे आप उसको रिलेट कर सकें। देखें, हमारे मुल्क में अगर विजिटर आते हैं, फॉरेनर्स, चाइनीज वगैरह आते हैं, जर्मन आते हैं, तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर से वो कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को जर्मनी या चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती है। सही है। और जो विजिटर आते हैं उनको जो है वो उर्दू वगैरह नहीं आती है, तो उनके बीच में एक ट्रांसलेटर होता है। आपने अगर देखा हो तो वो क्या करता है कि उनकी जो जर्मन लैंग्वेज है वो उनको ट्रांसलेट करता है हमारी उर्दू में, और हमारी उर्दू को ट्रांसलेट करता है जर्मन लैंग्वेज में। सही है। ठीक है। तो सेम काम है उनका भी, कंपाइलर जस्ट लाइक सेम, वो भी ट्रांसलेटर के लिए हमारा ट्रांसलेटर वाला ही काम करता है हमारा, मगर ये लैंग्वेज में हमारा करता है कंप्यूटर लैंग्वेज, जो बेस्ट लैंग्वेज होती है उसमें। अभी दोनों का सेम काम है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर सेम है, मगर इनमें कुछ डिफरेंस है। उन डिफरेंस को भी आज हम देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि ये दोनों हैं क्या। अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर program that transform high level source code that is written by a developer इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी इसमें क्या बोल रहा है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक है। वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है अपनी हाई लेवल लैंग्वेज, जो सोर्स कोड जो हम लिखते हैं, जैसे सी लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, प्रिंट एफ या स्कैन एफ, जो भी ना इंग्लिश लफ्ज हैं। कंप्यूटर तो इंग्लिश को समझता ही नहीं, कंप्यूटर आपको समझता है जीरो एंड वन को सिर्फ। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपका कंपाइल करता है प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। सी कि जैसे कंप्यूटर वो समझ सके। ठीक है। इनटू मशीन कोड व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर। जैसे मना वो जो है ना प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सके उस लैंग्वेज में, वो बाइनरी कोड में जो है ना हमारा कंपाइल कन्वर्ट करता है, वो कंपाइलर करता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इनटू मशीन लैंग्वेज इज नोन एज कंपाइलेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन। ठीक है। जो हमारी लैंग्वेज को कंपाइल करता है अपना हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। सही है। उसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। अब इंटरप्रेटर का भी काम यही है, बिल्कुल सेम इज सेम, जैसे अपना जैसे कंपाइलर का काम था, इंटरप्रेटर का काम बिल्कुल सेम है, मगर इसमें कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम आगे चल के आपको बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है। इंटरप्रेटर ट्रांसफॉर्म इंटरप्रेटर्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू कोड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द मशीन। ये सेम काम करता है जो इंटरप्रेटर हमारी लैंग्वेज थी ना, जैसे पाइथन वगैरह हो गई, उनमें क्या करता है, उन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है अपनी बाइनरी कोड में या मशीन कोड में। सेम जैसे कंपाइलर काम करता है और वैसे ही अपना इंटरप्रेटर काम करता है। सही है। इनमें डिफरेंस है, आगे चल के हम वो भी डिफरेंशिएट करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सही है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज दैट कैन बी इजीली बाय एग्जीक्यूट एज वेल। द इंटरप्रेटर रीड्स ईच स्टेटमेंट ऑफ कोड एंड देन कन्वर्ट्स एज एग्जीक्यूट इट डायरेक्टली। अभी एक डिफरेंस आपको इधर मिल गया है कि कंपाइलर आपका क्या करता है, आपका होल जो है ना प्रोग्राम कंपाइल करता है। अगर इंटरप्रेट के केस में ये बिल्कुल नहीं है, वो क्या करता है, आपका लाइन बाय लाइन आपका जो है ना वो कन्वर्ट करता है। ठीक है। वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, उसके बाद जो है आपको आउटपुट वगैरह देता है। अब चलते हैं डिफरेंसेस के पीछे कि डिफरेंसेस में कौन से हैं, कंपाइलर में कौन से, मना कंपाइलर इंटरप्रेटर से कैसे अलग है। पहला जो उनमें डिफरेंस है वो हम चेक करते हैं, कौन सा डिफरेंस है। कंपाइलर वर्क्स ऑन द कंप्लीट प्रोग्राम। कंपाइलर हमारा क्या करता है, वो काम करता है सारे प्रोग्राम पे। ठीक है। इंटायर प्रोग्राम, उसके बाद हमको इनपुट देता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कंपाइलर हमारा सारा प्रोग्राम कंपाइल करता है, उसके बाद हमको जो है ना आउटपुट वगैरह देता है। मगर इंटरप्रेटर के केस में बिल्कुल नहीं, आपका जो है ना वन बाय वन, अगर ये से मना हमने प्रिंट एफ लिखा तो पहले प्रिंट एफ को कंपाइल करेगा, उसके बाद स्कैन एफ को दे जाएगा, अगर कुछ को कोई एरर वगैरह नहीं मिला उस लाइन में। सही है।
कंपाइलर क्या करता है कि जनरेट्स इंटरमीडिएट कोड्स। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो है ना डिफरेंस यही है, कंपाइलर हमारा जो है वो जनरेट करता है अपना ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड, ठीक है। और इंटरप्रेटर के केस में ये बिल्कुल नहीं है, वो आपका कोई भी सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड जो है ना जनरेट नहीं करता, सही है। वो जस्ट आपको कंपाइल करता है प्रोग्राम, वो जो है ना आपका कोड वगैरह यहाँ वो मशीन कोड का अलग से फाइल जनरेट नहीं करता। और तीसरा डिफरेंस में क्या है, कंपाइलर एग्जीक्यूट कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स एंड स्विच केस एंड लॉजिकल, माना जो स्टेटमेंट है ना वो फास्टर करता है। मैं क्या है ये इफ एल्स स्विच केस, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब बस आप बस ये सोच लें कि जो भी काम होता है कंपाइलर में, वो कंपाइलर क्या करता है, फास्टर करता है इंटरप्रेटर से। इंटरप्रेटर स्लो क्यों करता है, क्योंकि उसको लाइन बाय लाइन जो ना स्टेटमेंट होता है वो लाइन बाय लाइन उसको सारा प्रोग्राम कंपाइल करने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन करता है। और इस कंपाइलर के केस में ये नहीं है, वो सारा प्रोग्राम करता है, आखिर में जो आपको एरर वगैरह आते हैं तो वो फिर मैं आपको बताता है, सही है। और फोर्थ नंबर में डिफरेंस क्या है, कंपाइल्ड प्रोग्राम टेक मेमोरी मोर मेमोरी। अभी क्या है, जो हमारा कंपाइल्ड प्रोग्राम होता है ना वो मेमोरी किस लिए लेता है कि वो आपका सारा कोड आपके लिए ऑब्जेक्ट कोड वगैरह भी आपके लिए जनरेट करता है, और ऑब्जेक्ट कोड भी आपकी मेमोरी लेता है। मगर इंटरप्रेटर केस में ये नहीं है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इंटरप्रेटर कोड जो है आपका वो मेमोरी भी कम लेता है, और आपका जो ना वो कोड वगैरह जनरेट नहीं करता, वो जो ओबीजे कोड या मशीन कोड होता है, ठीक है। और 5 नंबर्स में कौन सा डिफरेंस है, कंपाइल वंस एंड रन एनी टाइम एंड कंपाइल प्रोग्राम डज नॉट नीड टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम। अभी क्या है कंपाइलर केस में, कंपाइल आपने अगर एक दफा प्रोग्राम कर दिया ना, आपका मशीन कोड जो ओबीजे कोड है वो आपका आपके पास आ गया, तो आपको बार बार उस प्रोग्राम कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। आप वो ओबीजे जहाँ मशीन कोड वाला जो फाइल है वो किसी यूएसबी में डाल के आप किसी भी दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर पे जाके उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, रन करवाएंगे, तो आप वो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। इंटरप्रेटर केस में ये नहीं है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन जो ना करता है कंपाइल, तो आपको सोर्स कोड की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं है तो आप उसको कंपाइल मना नहीं कर सकते। एक और भी लॉस है इस इंटरप्रेटर का। और दूसरा इसमें 6 नंबर डिफरेंस क्या है, एरर आर रिपोर्टेड आफ्टर द एंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड। अभी कंपाइलर में एक और आपका मना नुकसान है और एक बेनिफिट है अपना इंटरप्रेटर में। एक अभी क्या है नुकसान इसमें, कंपाइलर जो आपका सारा प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद उसके जो भी आपकी लिस्ट ऑफ एरर वगैरह होती है ना, उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरे प्रोग्राम में कौन कौन सी एरर है। मगर इंटरप्रेटर के केस में ये बिल्कुल नहीं है, ये आपका लाइन बाय लाइन जो है ना, वो अगर आप पहली लाइन में आपका एरर आ गया तो आपका उधर ही प्रोग्राम वो रोक देगा, आगे वो चलेगा ही नहीं आपके, ठीक है। 7 डिफरेंस क्या है, अ कंपाइल्ड लैंग्वेज इज मोर डिफिकल्ट टू डीबगिंग। अब कंपाइल्ड लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया, कंपाइल्ड लैंग्वेज जो होती है ना उसमें डीबगिंग वगैरह करना बहुत मुश्किल होता है, और इसमें इंटरप्रेटर जो लैंग्वेज हमारे होते हैं उसमें डीबगिंग इजी होता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन अपनी जो ना एग्जीक्यूट या कंपाइल प्रोग्राम, सही। 8 नंबर डिफरेंस में क्या है, कंपाइलर डज नॉट अलो प्रोग्रामर टू रन अंटिल इज कंप्लीटली एरर फ्री। ऐसा नहीं है कि अगर कंपाइलर ना वो एरर आपका नहीं कर रहा उस टाइम, तो आपका कंपाइलर आपके लिए एरर ना फाइंड आउट कि वो एरर को कर देगा, ऐसा नहीं है। कंपाइल करने के बाद वो लिस्ट ऑफ एरर आपको मिल जाएंगे उधर, जितनी एरर आपकी प्रोग्राम में होगी तो आपको कोई करनी होगी, कंपाइलर आपके लिए नहीं करेगा। और इंटरप्रेटर में क्या है, आपको प्री फर्स्ट लाइन में अगर आपका एरर आ गया तो उधर ही प्रोग्राम वो रोक देगा, सही है। और 9th नंबर डिफरेंस में क्या है, कंपाइल लैंग्वेज आर मोर एफिशिएंट डिफिकल्ट डीबगिंग। कंपाइल जो लैंग्वेज हमारी होती है ना वो डिफिकल्ट होती है और डीबगिंग करने में, सही है। और इंटरप्रेटर लैंग्वेज हमारी होती है वो क्या होता है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज आर लेस डिफिकल्ट easier debugging. This makes such as language is ideal choice to for new students. भी कौन कौन सी हमारी लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that use compile C++, और जो हमारी इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती हैं वो हमारी पाइथन, सी, PHP ये होती हैं, सही है, सही है। बस ये इनमें डिफरेंस है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से अपनी सी लैंग्वेज की जर्नी स्टार्ट करेंगे। के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कराएं कि जैसे उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। इंशाल्लाह कल से मैं बिल्कुल आपके लिए सी लैंग्वेज बेसिक से एडवांस तक इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा।